हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का भावना क्लासेस में। आप अभी बोर्ड पर पढ़ पा रहे हैं उत्तरांचल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातीय आयोग। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि हर एक पेपर में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आने वाला है। आपने कभी भी देखा होगा तमाम किस्म की जनजातियों के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, SC ST एक्ट या किसी भी तरह का जाति और जनजाति से जुड़ा हुआ कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आज की इसी वीडियो में हम सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं ताकि हमारे आने वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन छूटे ना। चलिए शुरू करें। साथियों, मैंने लिखा है उत्तरांचल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग। उत्तरांचल क्यों लिखा है? क्योंकि 9 नवंबर 2000 को हमारा राज्य बन गया था जिसका नाम उत्तरांचल रखा गया था। इसी के तहत 2003 में एक्ट पास हुआ जिसका नाम था उत्तरांचल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातीय आयोग अधिनियम 2003। इस नाम से एक्ट पास हुआ था। एक्ट पास हुआ था 2003 में। ये बात हम जरूर याद रखेंगे क्योंकि एक नंबर तो यही है कि कब अधिनियम पास हुआ था। ठीक है, 2003 में जब अधिनियम पास हो गया तो उसका नाम चेंज नहीं किया गया, इसलिए अभी भी हम उसे उत्तरांचल ही बोला करते हैं। क्लियर हो गया? तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, उत्तरांचल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातीय आयोग अधिनियम कब पारित हुआ? तो आंसर विल बी 2003। ओके। दूसरा कि जो उत्तरांचल कमीशन फॉर SC एंड ST है उसका हेडक्वार्टर कहां पे, उसका मुख्यालय कहां पे है? तो मुख्यालय है देहरादून में। तीसरा क्वेश्चन बनेगा उसके चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष कौन है? तो चेयरपर्सन है मूरत राम शर्मा। तो आयोग के अध्यक्ष हैं मूरत राम शर्मा। 3-4 क्वेश्चन यहां से बन चुके हैं जिन्हें कि हम अच्छे से याद रखने वाले हैं। दोस्तों, आप इसको नोट करके अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने कमीशन के बारे में बेसिक पॉइंट जान लिए हैं। अब हम जानने वाले हैं कुछ आंकड़े जो कि 2011 की जनगणना के हिसाब से लिए गए हैं। उत्तराखंड की कुल जनसंख्या है 1,86,292। ये सभी को पता है या हम याद कर सकते हैं? ये याद करना ही पड़ेगा। ओके। कुल SC और ST दोनों मिला के कुल हैं 21,84,419। या फिर ये आंकड़ा आ सकता है, वैसे इसके आने के चांसेस कम है, लेकिन ये जरूर आ सकता है कि कितना प्रतिशत है। तो ये है 21.65%। क्वेश्चन दोस्तों इस फॉर्म में बनेगा कि उत्तराखंड राज्य में कुल SC और ST की संख्या कितने प्रतिशत है? ये कॉमन क्वेश्चन है, तो आ जाएगा 21.65% इसका सही उत्तर होने वाला है। दूसरा, कुल SC यानी कि अनुसूचित जाति के लोगों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 18,92,516 यानी कि 18.8%, 18.8%। इसी तरह से अगर हम ST की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें, तो उनकी कुल जनसंख्या है 2,91,903, 2.9%। ये हम 3 से 4 क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं और ये हम नोट करके रखेंगे। साथियों, ये आंकड़े इतने आसानी से याद नहीं होने वाले, हमें एग्जाम से पहले या 1 महीने के अंतराल में इन बातों को रिपीट करना जरूरी है। चलिए साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जानने के बाद हम ब्रीफ डिस्कशन करते हैं अनुसूचित जाति के बारे में। अनुसूचित जाति कितनी जातियां उत्तराखंड में शामिल हैं? तो साथियों, आपको ये बात पता होगी कि केंद्र की सूची SC के लिए अलग होती है जबकि राज्य की सूची अलग होती है। राज्य सरकार चाहे तो SC की सूची में किसी को शामिल कर सकती है, लेकिन केंद्र के नॉर्म्स कुछ अलग हैं। तो केंद्र के हिसाब से मैं बात करूं तो 65 अनुसूचित जाति केंद्र की सूची में शामिल हैं। तो ये हम याद रखेंगे, ये मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। कुल 65 जातियां शामिल हैं। ठीक। अगला, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में सबसे ज्यादा SCs हैं? तो इसका आंसर है हरिद्वार में सबसे ज्यादा SC हैं। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम SC कहां पे है? तो चंपावत में सबसे कम SC। तो सबसे ज्यादा कहां है? सबसे ज्यादा है साथियों हरिद्वार में। ये जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार आपको याद होता रहेगा और ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में जरूर आने हैं। और सबसे कम कहां है? चंपावत में। चंपावत में।
कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि रैंक वाइज पूछ लिया जाता है कि 4-5 जिलों की रैंक दे देगा और बताएगा कि कौन सा क्रम इसमें सही है। तो ये भी आपको बता दूं, सबसे ज्यादा है हरिद्वार में, फिर ये ग्रेटर देन का साइन है यानी कि सबसे ज्यादा यहां है, फिर उधम सिंह नगर यूएसएन में, उसके बाद फिर देहरादून में, इसके बाद इस तरह से रैंक बनती रहेगी और सो ऑन। ठीक है, बेसिकली हमें शुरुआत के 2-3 ध्यान रखने हैं। अगर रैंक आ भी गई तो हम उनसे तालमेल मिलाते हुए अपना आंसर लिख सकते हैं। तो हम 3 याद रखेंगे शुरू के। पहला हरिद्वार, सबसे ज्यादा एससी है हरिद्वार में, दूसरा उधम सिंह नगर में और तीसरा देहरादून। ठीक, इसी तरह से अगर हम जहां पे सबसे कम एससी है उसकी सूची बनाए तो क्या होगा, देखिए चंपावत में सबसे कम एससी हैं, सबसे कम लेस देन का साइन बना है। इसके बाद रुद्रप्रयाग में, ये देखिए अगर हम जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें या फिर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो ये वैसे ही बहुत छोटे छोटे से जिले हैं। तो चंपावत में सबसे कम एससी और उससे थोड़ा सा ज्यादा यानी कि 20-25 का केवल फर्क है, वो रुद्रप्रयाग में पाए जाते हैं। ये आंकड़े 2011 की जनगणना के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो अभी तक हमने अनुसूचित जाति से 4 पॉइंट पढ़ लिए। एक तो 65 जातियां केंद्र की सूची में शामिल हैं, दूसरा सबसे ज्यादा एससी जो है वो हरिद्वार में है, सबसे कम चंपावत में है, और ये 2 रैंक जो है वो हमें याद रखनी है कि सबसे ज्यादा एससी है हरिद्वार में, उसके बाद उधम सिंह नगर में, उसके बाद देहरादून में, और सबसे कम है चंपावत में, फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा है रुद्रप्रयाग में, और इस तरह से आगे बढ़ते। साथियों अगर आप नोट्स बनाते चले तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि ये आंकड़े आप इधर उधर से इकट्ठा करते रहेंगे। मैंने भी ये आंकड़े एक जगह से इकट्ठे नहीं किए हैं। 2011 की जनगणना का जो ऑफिशियल पेज है भारत सरकार का, उससे ये आंकड़े निकाले हैं। उसके बाद कुछ बुक्स के कलेक्शन से ये आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते जाइए। बस 2 पेज में आ जाएगा और एग्जाम टाइम पे हमें एक झलक देखना है। चलिए बात करेंगे एससीज का सेक्स रेशियो कितना है। सेक्स रेशियो यानी कि हिंदी में कहें तो लिंगानुपात। एससीज का सेक्स रेशियो है 936, यानी कि 1000 लड़कों पे सिर्फ और सिर्फ 936 लड़कियां हैं। ठीक, अब आप सभी को ये बात तो जरूर पता होगी कि उत्तराखंड राज्य में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें की एक ऐसी सीट है जो एससी के लिए रखी गई है। ये सीट कहां की है? ये सीट है अल्मोड़ा की। तो यहां से ही 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5। एससी की कितनी सीट है? 1। एससी की सीट पे जो सांसद है वो कौन है? तो लोकसभा की 5 सीटों में से एक सीट एससी की है, और वो सीट कहां की है साथियों? अल्मोड़ा की। वो सीट है अल्मोड़ा की, जो कि रिजर्व रखी गई है एससी के लिए। ये आप याद रखेंगे। ठीक, और एससी की सीट पे यानी कि अल्मोड़ा की सीट से जो सांसद है वो है श्री अजय टंडन। श्री अजय टंडन। आप ये सब नोट कीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके पास जरूर। लोकसभा को समझने के बाद अब ये भी समझ लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य में जो विधानसभा की सीटें हैं वो एससी के लिए कितनी है। तो ये बात आप याद रखें कि 13 सीटें विधानसभा की उत्तराखंड में रिजर्व है एससी के लिए। विधानसभा में एससी के लिए 13 सीटें आरक्षित हैं, 13 सीटें आरक्षित हैं। ठीक साथियों, बहुत सारे पेपर देते हैं, जो एससी कैंडिडेट्स भी हैं वो भी पेपर देते होंगे, हालांकि वो अवेयर होंगे कि उनका आरक्षण प्रतिशत कितना है। सिर्फ मैं पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, उत्तराखंड राज्य में एससी का आरक्षण प्रतिशत कितना है। तो ये क्वेश्चन भी उठ सकता है। तो इसका आंसर है एससी का आरक्षण प्रतिशत है, एससी का आरक्षण प्रतिशत है 19%। 19%। आप बार बार इन चीजों को लिखते जाएंगे ना तो आपको याद होगा। अगर अभी भी आप वीडियो देख रहे हैं और आप कॉपी पेन के साथ हैं तो जरूर आप इन आंकड़ों को नोट करिए, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो आपको याद रहेगा।
जबकि आप सिर्फ वीडियो देख के अगर काम चलाने की सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से कभी आप भूल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि साक्षरता दर क्या है एससीज में। तो उत्तराखंड राज्य में साक्षरता दर है 74.4%। ये मैं बात कर रहा हूं सिर्फ एससी की, ये ध्यान रखेंगे आप कि अनुसूचित जाति की साक्षरता दर है 74.4%। कभी कभी क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट बनाना है, यूकेपीएससी खासकर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है कि अनुसूचित जाति में साक्षरता के हिसाब से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। तो देखिए मैं रैंक बना रहा हूं, आप इस रैंक को नोट कर लीजिए। सबसे ज्यादा साक्षरता है नैनीताल में, ये मैं सिर्फ एससी की बात कर रहा हूं, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद चमोली जिले में, फिर पौड़ी जिले में। सबसे ज्यादा नैनीताल जिले में, फिर चमोली जिले में, फिर पौड़ी जिले में, और जो सबसे कम है वो है उधम सिंह नगर में, यूएसएन में। सबसे कम साक्षरता प्रतिशत है अनुसूचित जाति का उधम सिंह नगर। तो ये रैंक भी आप नोट करेंगे। ये साक्षरता के हिसाब से मैंने अनुसूचित जाति की एक रैंक बना, ठीक है। आप इन आंकड़ों को अच्छे से नोट कर लीजिए। यहां से कहीं ना कहीं 100% बोल के चल रहा हूं कि एक ना एक क्वेश्चन आपके पास आने वाला है। तो साथियों, जिस तरह से हमने एससीज के हर एक तथ्यों को जान लिया, इसी तरह से अब बात करेंगे अनुसूचित जनजाति की, यानी कि एसटी की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। हम अवेयर हैं कि अनुसूचित जनजाति के कितनी संख्या उत्तराखंड राज्य में है। तो इसका सही उत्तर है 2,91,903, यानी कि 2.9%, लगभग 3%। मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में सिर्फ 5 जनजातियां पाई जाती हैं। पांचों के नाम मैं बोर्ड पे लिख लेता हूं, आप इसे नोट करते जाइए। मुख्यतः 5 जनजातियां राज्य में शामिल है। कौन कौन सी? पहला है जौनसारी, दूसरा है बोक्सा, तीसरा है भोटिया, चौथा है थारू, और नेक्स्ट है पांचवा राज। तो साथियों, ये सिर्फ ये 5 जनजातियों के नाम लिखे हैं, यही उत्तराखंड राज्य में मुख्यतः पाई जाती है। जौनसारी, बोक्सा, भोटिया, थारू और राज। हमने इनके बारे में ब्रीफली पढ़ना है, लेकिन हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसकी लेंथ वैसे बहुत ज्यादा है। लेकिन एसटीज के मुख्य तथ्यों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाली एक मुख्य बात यह भी है कि भारत सरकार ने 1967 में इन जातियों को केंद्र की सूची में शामिल किया था, यानी कि एसटीज घोषित किया था 1967 में। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 1967 में इन 5 जनजातियों को एसटी की सूची में शामिल किया गया। मैं 2 क्वेश्चन इस तरह से उठाऊं कि सबसे ज्यादा संख्या में कौन सी जनजाति के लोग पाए जाते हैं, तो इसका आंसर देना थोड़ा सा आसान है। कैसे? क्योंकि देहरादून के इलाके में जौनसार बाबर क्षेत्र में सारे जौनसारी पाए जाते हैं, तो इसका आसानी से हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, इतना आसानी से भी आप आइडिया नहीं लगाएंगे, क्योंकि 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो जौनसारी जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन 2001 की जनगणना में थारू जनजाति के लोगों की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। जौनसारी जनजाति और थारू जनजाति की जनसंख्या में बहुत कम सा अंतर है, लेकिन फिलहाल 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो सबसे अधिक संख्या में वो है जौनसारी, और सबसे कम संख्या में जो है वो है राजी जनजाति के लोग, सिर्फ 500 के आसपास, सिर्फ 500, यानी कि आने वाले जनगणना में लगभग विलुप्ति की कगार पे होगी ये जनजाति। तो हम ये 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि सबसे अधिक कौन है? जौनसारी। सबसे कम कौन है? राजी। यदि जिलेवार जनजाति की जनसंख्या को जाने तो उधम सिंह नगर एक ऐसा जिला है जहां
जहां पे सबसे ज्यादा जनजातीय लोग पाए जाते हैं। तो मैं रैंक बना लेता हूं। उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा जनजातीय लोग पाए जाते हैं, फिर देहरादून में, इसके बाद पिथौरागढ़। इस तरह से ये घटते हुए क्रम में मैंने रैंक बना दी। इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन जिसने ये बात पढ़ी है वही मेरे ख्याल से इसका सही उत्तर दे पाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में है कि जौनसारी सबसे ज्यादा है तो देहरादून सबसे ज्यादा होगा। ऐसा नहीं है। उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा जनजाति के लोग पाए जाते हैं, देहरादून में उसके बाद, और फिर पिथौरागढ़। तो ये जनसंख्या के हिसाब से हमने शुरुआत के 3 जिले आपको बता दिए हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि सबसे कम किस जिले में पाए जाते हैं। तो सबसे कम है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग सबसे कम जनजाति के लोग मिलते हैं रुद्रप्रयाग। अब बात करते हैं प्रदेश में एसटीज की, यानी कि जनजातीय लोगों की साक्षरता दर क्या है। तो साक्षरता दर है 73.9%, लगभग 74%। तो अच्छी खासी साक्षरता दर है। तो अब लगभग ये मान के चलें कि सभी जनजातियों के लोग साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। साक्षरता दर के बाद बात करते हैं सेक्स रेशियो की, लिंगानुपात की। तो यहाँ पे लिंगानुपात एससी से ज्यादा अच्छा है, 963। वहां पे था 936 एससी का, यहाँ पे है 963, यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पे 963 स्त्रियां एसटीज की उत्तराखंड राज्य में। तीसरी बात यहाँ पे जानने वाली ये है कि एसटी का प्रदेश में आरक्षण प्रतिशत क्या है। तो एसटीज का आरक्षण प्रतिशत है 4%। आरक्षण प्रतिशत है 4%, 4%। ये 3 आंकड़े हैं। ये कभी भी आपको किसी भी फॉर्म में, किसी भी एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल इन्हें ध्यान रखें। यदि साक्षरता के हिसाब से देखें तो कौन से जिले में सबसे साक्षर एसटी हैं? इसका सही उत्तर है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में सबसे साक्षर एसटी हैं। इसके बाद चमोली में, और सबसे कम साक्षर है उधम सिंह नगर में। जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो सबसे कम साक्षर है, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया था उधम सिंह नगर एक ऐसा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा एसटीज की संख्या है और वो सबसे कम साक्षर है। ठीक है, चलिए इतना जानने के बाद अब 2 बातें लास्ट हमें ये पढ़नी है कि लोकसभा की कोई सीट रिजर्व है उत्तराखंड में या नहीं। तो इसका उत्तर है कि नहीं, उत्तराखंड में एसटीज के लिए कोई सी भी सीट रिजर्व नहीं है। दूसरा, विधानसभा में एसटीज की कितनी सीट है? तो सही उत्तर है 2 सीटें। विधानसभा में एसटीज की 2 सीटें हैं। 2 सीटें हैं। कभी कभी नाम पूछा जाता है, कौन कौन सी 2 सीटें हैं? तो पहला है चक्रौता की सीट, चक्रौता विधानसभा की सीट, और दूसरा है नानक मत्ता। नानक मत्ता पता ही होगा आपको कि चक्रौता देहरादून में आता है और नानक मत्ता उधम सिंह नगर में आता है। तो ये आंकड़े जो भी आपको एससीज और एसटीज के बारे में बताए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि सिर्फ एक बुक से ये नहीं लिए गए हैं, बहुत जगह से कलेक्ट करके आपको एक्यूरेट डेटा बताए गए हैं। आपके बहुत काम का वीडियो होने वाला है। चलिए, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपने बहुत नॉलेज गेन किया होगा। उम्मीद करता हूं यदि आपने नोट भी कर लिया ये डेटा तो आपके आने वाले एग्जाम में कम से कम 2 नंबर तो पक्के हो गए। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रख रहा हूं। वीडियो को देखने के लिए आपका आभार, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो।